जय माता रानी दोस्तों, आप समस्त भक्तजनों का आपके YouTube चैनल जीवन अमृत पर हार्दिक अभिनंदन है। आज महाभागवत देवी पुराण के दूसरे अध्याय का हम श्रवण करेंगे। अध्याय को शुरू करने से पहले माता भगवती के चरण कमलों को हृदय में रखकर और उनकी आराधना करते हैं। सर्व मांगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। महाभागवत देवी पुराण दूसरा अध्याय। महामुनि जैमिनी द्वारा श्री वेद व्यास जी से शिव नारद संवाद के रूप में वर्णित देवी के महात्म्य वाले महाभागवत को सुनने की प्रार्थना करना। सूत जी बोले, बहुत से पौराणिक आख्यानों का श्रवण कर लेने के बाद मुनिश्रेष्ठ जैमिनी ने भूमि पर दंड की भांति गिरकर व्यास जी को प्रणाम करके उनसे आदरपूर्वक पूछा। जैमिनी बोले, समस्त वेद वेदाताओं में श्रेष्ठ मुनिवर, आपको नमस्कार है। महामुने, इस लोक में आपसे बढ़कर वक्ता और कोई नहीं है। मुने, आप मुखारविंद से पुण्यमयी कथा सुनाकर मुझे कृतार्थ करें। कृतार्थ हो गया हूँ और कृतार्थ हो गया हूँ, इसमें संदेह नहीं है। अब एक दूसरी बात जो मेरे मन में चिरकाल से स्थित है, उसके विषय में सुनना चाहता हूँ। जगत में आदि में उत्पन्न भक्तों के दुर्गम कष्टों को दूर करने वाली तीनों लोकों की माता नित्य स्वरूपा सच्चिदानंद स्वरूपिणी जो भगवती दुर्गा है, ब्रह्मा आदि देवताओं के लिए भी जो दुर्लभ है, जिनके दोनों चरणाविंदों को अपने हृदय कमल पर धारण करते हुए विश्वेश्वर शिव सव स्वरूप से स्थित हैं, उनके अनुपम महात्म्य को आपने जो संक्षेप का वर्णन किया उससे मेरी तृप्ति नहीं हुई। अतः महाभाग, अब आप उसका विस्तार पूर्वक वर्णन करने की कृपा कीजिए। हे मुनिश्रेष्ठ, आपको नमस्कार है। यह मनुष्य शरीर अत्यंत दुर्लभ है। अनेक सैकड़ों जन्मों के बाद इसे प्राप्त कर जिसने उस भगवती महात्म्य का श्रवण नहीं किया, उसका जीवन व्यर्थ है। उनका वह वचन सुनकर सत्यवती पुत्र व्यास जी ने मुनिवर जैमिनी की प्रशंसा करके उनसे कहा। व्यास जी बोले, महामुनि, आप परम भक्ति तथा ज्ञान से युक्त हैं। वत्स, आपने इस समय बड़ी ही कल्याणप्रद बात पूछी है। इसके लिए आप साधुवाद के पात्र हैं, जिसका श्रवण करने से भक्ति और धर्म से शून्य महान पापी मनुष्यों भी इस लोकों में पुनर्जन्म नहीं होता, और जिसे सुनकर पापी मनुष्य ब्रह्म हत्या आदि पातकों से भी छूट जाता है। इस कथा को आप सुनना चाहते हैं, अतः आप परम भाग्यशाली हैं। मुने, ब्रह्म हत्या आदि समस्त पाप भी तभी तक मनुष्य को ग्रस्त किए रहते हैं जब तक भगवती का चरित्र उसके कान में पड़ नहीं जाता। यदि सैकड़ों पाप किया हुआ मनुष्य भी इस दुर्गा चरित्र का श्रवण करता है तो उसे देखकर यमराज भी अपना दंड छोड़कर उसके चरणों में गिर पड़ते हैं। मुने, उन भगवती के अतुलनीय महात्म्य को बताने को सकलाने में भला कौन समर्थ है, जिस महात्मा का आपने 5 मुखों से भगवान शंकर भी वर्णन नहीं कर सके। वाराणसी क्षेत्र में भगवान शिव स्वयं उन भगवती का ब्रह्म संज्ञक तारक महामंत्र जो गुरु कृपा से मुझे प्राप्त हुआ, उसे तत्परता पूर्वक आपकर मुमि क्षणों में कान में कहते हुए उन्हें निर्वाण नामक महामोक्ष प्रदान करते हैं। ब्रह्म ऋषि जैमिनी मोक्ष तथा निर्वाण पद प्रदान करने वाली वे भगवती सभी मंत्रों की एकमात्र बीज स्वरूपिणी है। हे महामते, सभी वेद मोक्ष प्रदान करने वाली उन भगवती को वहाँ के समस्त मंत्रों की अधिष्ठात्री देवी कहा जाता है। शशक मशक आदि तथा और भी जो अन्य प्राणी इस पृथ्वी पर हैं, उन्हें मोक्ष देने के लिए भगवान शिव वाराणसी पुरी में दुर्गा यह तारक मंत्र कान में स्वयं प्रदान करते हैं। मुनि श्रेष्ठ जैमिनी एकाग्रचित्र होकर आप उसे सुनिए। मैं शिव नारद संवाद स्वरूप महान पापों का नाश करने वाली अतुलनीय दुर्गा महात्मा का विशेष विस्तार आपके साथ वर्णन करता हूँ। एक समय की बात है कि सभी देवतागण मंदार पर्वत पर एकत्र हुए थे। वहाँ पर गंधर्वों सहित सभी ऋषिगण भी आए हुए थे। अनेक प्रकार के वृक्षों से व्याप्त सुगंधित और विकसित पुष्पों की गंध से दिशाओं को सुशोभित करने वाली सुमेरु शिखर के समान प्रतीत होने वाली उस रमणीक गिरिश्रेष्ठ मंदार चल के पृष्ठ पर बैठे हुए भगवान कृष्ण और भगवान शिव को देखकर महर्षि नारद मुनि ने हाथ जोड़कर विनम्रतापूर्वक भगवान शिव से पूछा। भक्तों पर कृपा करने वाले तथा तीनों लोकों में वंदनीय देवेश, ज्ञानियों में श्रेष्ठ और विशुद्ध आत्मा वाले आप ही ब्रह्म नाम से जाने जाते हैं।
परमेश्वर केवल आप ही वास्तविक तत्व को जानते हैं जगन्नाथ। अन्य देवता या ऋषि उस तत्व को नहीं जानते हैं। आप तीनों लोकों को पवित्र करने वाली गंगा जी को आदर पूर्वक अपने सिर पर धारण करते हैं और चंद्रमा को अत्यंत सुंदर देखकर आपने उन्हें उसका सिर का आभूषण बनाया है। सर्वज्ञ, इस समय मैं आपसे जो पूछ रहा हूँ उसे आप मुझे बताने की कृपा करें। महेश्वर, स्वयं आप भगवान विष्णु और जगतपति ब्रह्मा, इन देवताओं के भक्तिपूर्ण उपासना करने में परम पद प्राप्त होता है, तो फिर तप के द्वारा आप लोगों का उपास्य देवता कौन है? आपके समान इस बात के वाणी से बताने में इस भूमंडल में और कोई भी समर्थ नहीं है। कृपा मूर्ति महेश्वर, इस प्रकार के प्रभाव वाले आप लोगों को उपास्य देवता हैं, उनके विषय में मुझे भी अवश्य जान लेना चाहिए, अतः कृपा पूर्वक मुझे भी बताएं। व्यास जी बोले, मुनि श्रेष्ठ जैमिनी, इस प्रकार उन देवर्षि नारद का वचन सुनकर और उस पर बार बार विचार करके महादेव जी ने उनसे कहा, हे तात, आपने जो बात पूछी है वह तो परम गोपनीय है। वत्स, ऐसी बात भला आपको बताने योग्य क्यों नहीं है? मुनि श्रेष्ठ, मैं आपको बताऊंगा। देवादि देव शिव के ऐसा कहने पर देवर्षि नारद दोनों हाथ जोड़कर खड़े हो गए और सर्वव्यापी जगन्नाथ नारायण से कहने लगे, भक्तों पर कृपा करने वाले देवादि देव भगवान महेश्वर अपने उपास्य इष्ट के देव विषय में बताने में कृपणता कर रहे हैं, अतः शरणागतों पर कृपा करने वाले देवेश, आप उनसे कहने की कृपा करें। तब श्री नारायण जी बोले, तात, उस देवता से आपका क्या प्रयोजन? आप सबके देवता तो मैं ही हूँ। हमारी ही आराधना करके आप परम पद प्राप्त कर लेंगे, अतः हम सबके देवता से आपका क्या प्रयोजन? व्यास जी बोले, इस प्रकार उन नारायण का भी यह वचन सुनकर मुनि श्रेष्ठ नारद हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे, शिव तथा विष्णु का स्तवन करने लगे। नारद जी बोले, विशेश्वर देव देव प्रसन्न होइए, नारायण वासुदेव प्रसन्न होइए, अपने शुभ्र शरीर के अंगों से सर्प रूपी आभूषण धारण करने वाले शिव प्रसन्न होइए, कौस्तुभमणि से विभूषित शरीर वाले नारायण मुझ पर प्रसन्न होइए, शरण देने वाले गंगाधर मुझ पर प्रसन्न होइए, सुदर्शन चक्र को धारण करने वाली पूजनीय विष्णु मुझ पर प्रसन्न होइए, श्री जगदम्बा विश्वेश्वर मुझ पर प्रसन्न होइए, गदा धारण करने वाले विश्वेश्वर मुझ पर प्रसन्न होइए, त्रिपुर का वध करने वाले शिव को नमस्कार है, असुर कंस का वध करने वाले भगवान विष्णु को नमस्कार है, अंधकासुर का विनाश करने वाले शिव को नमस्कार है और तृणावर्त का संहार करने वाले विष्णु को नमस्कार है। 5 मुख वाले आप शिव को नमस्कार है, विष्णु को भगवान को बार बार नमस्कार है, गरुड़ आसन पर विराजमान आप विष्णु को तथा नंदी पर आरूढ़ आप शिव को मेरा नमस्कार है। व्यास जी बोले, परम पूज्य उन देव ऋषि नारद को इस प्रकार स्तुति करते हुए देखकर महादेव जी की ओर दृष्टि करके भगवान विष्णु ने कहा, देव, ये ब्रह्मपुत्र देवर्षि नारद परम भक्त ज्ञानी एवं विनम्र स्वभाव वाले हैं। आप भक्त वत्सल हैं, इसलिए आपको इन पर अवश्य ही कृपा करनी चाहिए। व्यास जी बोले, भगवान शिव ने भगवान विष्णु द्वारा कही गई बातों को सुनकर कहा, आप शरणागतों पर कृपा करने वाली हैं और आपने मेरे लिए अत्यंत कल्याणकारी बात कही है। तत्पश्चात महान ज्ञानी और बुद्धिमान नारद ने कृपा सिंधु देवादिदेव महादेव से पुनः पूछा, इंद्र आदि समस्त लोकपालों में आप शिव, विष्णु तथा जगतपति ब्रह्मा की उपासना करके श्रेष्ठ पद प्राप्त किया है। हे देवेश, यदि मेरे ऊपर आपका अनुग्रह हो तो आप लोग जिस पूर्ण तथा अविनाशी देवता की आराधना करते हैं उसके विषय में मुझे बताइए। देव, जिसकी कृपा से आपने ऐसा महान ऐश्वर्य प्राप्त किया है, उस देवता के विषय में यदि आप मुझे बताते हैं तो मेरे ऊपर यह आपका अनुग्रह होगा। योगीश्वर मुनिवर नारद जी द्वारा इस प्रकार प्रार्थना करने पर निर्मल मति भगवान शंकर पहले तो सतत समाधिस्थ हो गए, पुनः भगवती श्री दुर्गा के चरण कमल का अपने हृदय में ध्यान करते हुए और उन्हें एकमात्र पूर्ण ब्रह्म जानकर उन्होंने आदरपूर्वक कहना प्रारंभ किया। इति श्री महाभगवते महापुराणे श्री व्यास जैमिनी संवादे व्रतोपासना नाम द्वितीयो अध्याय समाप्तम। हे परमेश्वरी परम भगवती, रात और दिन मेरे द्वारा सहस्त्र अपराध हुआ करते हैं। मेरा यह दास है, ऐसा समझकर तुम मुझ पर कृपा करके मेरे अपराधों को क्षमा करो। ना मैं आवाहन करना जानती हूँ, ना ही विसर्जन करना जानती हूँ, ना पूजा करना जानती हूँ। हे परमेश्वरी, मेरे अपराधों को क्षमा करें। हे सुरेश्वरी, मैंने जो मंत्रहीन
क्रियाहीन भक्तिहीन पूजन किया है वो सब आपकी कृपा से और दया से पूर्ण हो। 100 प्रकार के अपराध करने के बाद भी भक्तगण आपकी शरण में आकर सिर्फ जगदम्बा बोलकर भी गति को प्राप्त करते हैं, उसे ब्रह्मा आदि देवगण भी प्राप्त करने में असमर्थ हैं। हे जगदम्बिके, मैं अपराधी हूँ, तुम्हारी शरण में आई हूँ। मैं दया की पात्र हूँ, तुम जैसा चाहो करो। मुझसे अज्ञानवश जो भी अपराध हुआ है उसे क्षमा करें और मुझ पर प्रसन्न हो। सच्चिदानंद स्वरूपा परमेश्वरी, जगन माता परमेश्वरी, आप प्रेम पूर्वक मेरी इस पूजा को स्वीकार करो और मुझ पर सदैव प्रसन्न रहो। हे देवी, हे सुरेश्वरी, तुम गोपनीय से भी गोपनीय वस्तु की रक्षा करने वाली हो। मेरी इस प्रार्थना को जप को ग्रहण करो। तुम्हारी ही कृपा से मुझे सिद्धि प्राप्ति हो। आइए